नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम समझेंगे समीकरण के बारे में कि समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, एक गणितीय संबंध समीकरण कहलाता है यदि ये ज्ञात राशियों और अज्ञात राशियों के मध्य समानता को प्रदर्शित करें। देखिए, यहाँ पर x और y क्या है? अज्ञात राशियाँ और यहाँ पर 4 क्या है? ज्ञात राशि। इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? बराबर का। यानी कि एक संबंध है जिसमें अज्ञात राशियों और ज्ञात राशि के मध्य कौन सा चिन्ह है? समानता का चिन्ह है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा कि अज्ञात राशियों और ज्ञात राशि के मध्य क्या है? कौन सा चिन्ह है? समानता का चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। अब देखिए आगे, देखिए रैखिक समीकरण। हमने समीकरण को समझ लिया कि समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें अज्ञात राशियां होंगी और ज्ञात राशि होंगी और उनके मध्य समता का चिन्ह होगा, समानता का चिन्ह होगा। देखिए, एक समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं यदि इसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात क्या हो? 1। यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है जिसमें अज्ञात राशि x और y है और ज्ञात राशि क्या है? 14। देखो, यहाँ से देखो, इसमें x और y की घात क्या है? 1। और यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त सभी चरों की घात क्या हो? 1, तो समीकरण क्या होती है? एक रैखिक समीकरण होती है। और यहाँ से देखिए, कोई भी रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को निरूपित करेगी। कोई भी रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से जब आप उसका आलेख बनाएंगे तो आपको कौन सा आलेख प्राप्त होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए आगे, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो तथा प्रत्येक चर की घात 1 हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण अथवा द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है। एक समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो, ये अपने पास एक समीकरण है ना, क्योंकि इसमें अज्ञात राशियों और ज्ञात राशियों के मध्य समता का चिन्ह है। यहाँ से देखिए, इसमें कितने चर विद्यमान हैं? 2 चर, और प्रत्येक चर की घात क्या है? 1। तो ये दो चर वाला क्या है? एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण कितने चर वाला? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए आगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप निम्न है। देखिए, ax + by + c। अभी हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण देखा था, क्या था वो? कि 4x + y = 20। ये इसी से मिलता जुलता है। जब आप 20 को इधर लेके आएंगे, देखिए क्या होगा? 4x + y - 20 = 0। देखिए, यहाँ पर a बराबर क्या है? a बराबर है यहाँ पर 4, b बराबर है 1 और c बराबर है -20। देखिए, यहाँ पर ax + by + c = 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। यहाँ a, b व c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा a² + b² 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए, आप इसका मतलब समझिए, जब आप किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर b भी क्या है? एक वास्तविक संख्या। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको भी एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। जब आप दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आपको 0 प्राप्त होगा? आप कहेंगे नहीं। देखिए, जब आप 3 का वर्ग करते हैं तो आपको 9 प्राप्त होता है, ठीक है। जब आप -3 का वर्ग करते हैं तब भी आपको 9 प्राप्त होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको 18 प्राप्त होता है। क्या 18 0 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं। देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि a² + b² 0 के बराबर नहीं हो सकता, किंतु या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, किंतु दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि 4 की जगह 0 है तो ये तो चल जाएगा, किंतु अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि 1 की जगह भी 0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। बचेगा क्या?
-20 जो किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और ये समीकरण भी नहीं रहेगी क्योंकि इसमें अज्ञात राशियाँ ही नहीं होगी। तो ए व बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, हालांकि या तो ए शून्य होगा तो बी शून्य नहीं होगा, यदि बी शून्य हुआ तो ए शून्य नहीं होगा। अब देखिए आगे, द्विचर रैखिक समीकरण का हल। माना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक द्विचर रैखिक समीकरण है, तब x व y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं इस द्विचर रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। देखिए इसे समझिए, जैसे यहाँ मैं लूँ x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पर x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दें, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त हो। x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दें वो इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। यहाँ से देखिए, अगर मैं x बराबर 2 लूँ और y बराबर 2 लूँ तो क्या ये x और y के मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे? तो देखिए x बराबर 2 प्लस y बराबर 2 बराबर 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 बराबर, तो 4 बराबर 4। तो x और y के ये मान इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, अतः ये इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। हालांकि यहाँ पर x और y के मान दो मतलब कि कहने का अर्थ ये है, यही नहीं है, इसके अलावा अगर हम x की जगह 3 लें और y की जगह 1 लें तब भी ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक, यदि हम x की जगह 5 लें और y की जगह -1 लें तब भी ये इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। देखिए अब आगे, द्विचर रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा के एक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है तथा इसका विलोम भी सत्य है। देखिए मैंने कहा था कि एक रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को निरूपित करेगी। अब देखिए, इस कोई भी रैखिक समीकरण का हल इस रेखा पर स्थित बिंदुओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा और इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम सत्य होने का अर्थ ये है कि ये सभी बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, एक सरल रेखा बनाएंगे। आगे देखिए, द्विचर रैखिक समीकरण के अनंत हल विद्यमान होते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 4। अब इस द्विचर रैखिक समीकरण के हल क्या क्या हो सकते हैं, 2 2 3 1 1 3 5 -1। इसके अतिरिक्त बहुत से हल विद्यमान हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे हल। इसका तात्पर्य क्या है कि द्विचर रैखिक समीकरण के अनंत हल विद्यमान होते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है, और इस पर स्थित सभी बिंदु रैखिक समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। और ये सभी बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, एक सरल रेखा बनाएंगे। अब देखिए आगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को सम्मिलित रूप से द्विचर रैखिक समीकरण युग्म अथवा द्विचर रैखिक समीकरण निकाय कहा जाता है। देखिए युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि आपको यहाँ पर दो रैखिक समीकरण एक साथ देखने को मिलेगी। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर जो a1 b1 c1 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। और a2 b2 और c2 ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो कंडीशन हमने रैखिक समीकरण के मानक रूप में अप्लाई की थी वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, क्या कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। और वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए अब आगे,
द्विचर रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, माना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक द्विचर रैखिक समीकरण निकाय है, यानी कि एक युग्म है, जोड़ा है। अतः इसमें प्रत्येक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। देखिए, रैखिक समीकरण है तो एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। अतः द्विचर रैखिक समीकरण युग्म अथवा द्विचर रैखिक समीकरण निकाय सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है। यानी कि देखिए, ये भी सरल रेखा को निरूपित करेगी, यानी कि इसका ज्यामितीय आलेख कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा ज्यामितीय रूप से। देखिए, और ये भी एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, यानी कि हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी, दो सरल रेखा युग्म प्राप्त होगा। अब वो दो सरल रेखाएं कैसी होगी, देखिए, किसी भी द्विचर रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म के लिए निम्न तीन स्थितियां संभावित है। देखिए, अपने पास रैखिक समीकरण को क्या होगा, एक युग्म होगा, एक जोड़ा होगा। यानी कि अपने पास दो रैखिक समीकरणें होंगी, रैखिक समीकरणें होंगी, उनसे हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी। अब देखिए, ये सरल रेखाएं कैसी हो सकती है, तीन स्थितियां संभावित है। या तो ये सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, यानी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरी स्थिति होगी या ये एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। और तीसरी स्थिति होगी समपाती रेखाएं, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। यानी कि तीन स्थितियां संभावित होगी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती है, या समांतर हो सकती है, या समपाती हो सकती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।